लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you we are zero complaint level, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हम, आवाज़ सबको ठीक आ रही है? आई एम नॉट हियरिंग माई ओन वॉइस। यहाँ कोई फीडबैक नहीं है शायद ना? हाँ, अच्छा, नहीं भी सुने तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम यदि अपने अनुभूतियों से सीखना, इसको आध्यात्मिक साधना स्वीकार करें, तो हमारा जीवन भिन्न होगा। और यदि हम जो भी कुछ कर रहे हैं मैकेनिकली हो रहा है, तो उसमें हम मेहनत करेंगे, लेकिन वो मेहनत कैसी होगी? एक आदमी को कहा चलो ज़मीन खोदना शुरू करो, जब तक पानी नहीं मिलता खोदते रहो। तो उसने शुरू कर दिया, 1 फीट 2 फुट हो गया, नहीं मिल रहा पानी, छोड़ दिया। वहाँ जाके देखते हैं, वहाँ खोदना शुरू कर दिया, फिर वहाँ 1-2 फीट, अरे वहाँ भी नहीं हो रहा, फिर वहाँ जाके शुरू कर दिया, 10 जगह खोला 2-2 फीट, कुछ पानी नहीं मिला। देखो कारण क्या है? उसने मैकेनिकली कुछ किया है, समझदारी से करना है। देखो, अध्यात्म शास्त्र यह योगा की ड्रिल नहीं है। देखो, योग को लेकर के पतंजलि महर्षि अपने ग्रेव में पलटते होंगे, यार मैंने ये नहीं कहा था। पूरा जीवन उसी में लग जाता है। इसीलिए पहला सिद्धांत, जो भी काम हम मैकेनिकली करते हैं उसमें मन की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन की आवश्यकता नहीं हो तो हम आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे। जैसे केवल अभ्यास के कारण कुछ हो गया, अच्छा बुरा शिव 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 शिव, देखो, या कुछ अच्छा बुरा हो गया राम 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 राम, वो केवल डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से कुछ हमारा लाभ नहीं होता। शब्दों के अर्थ हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो जीवन बदलता है। एक छोटी सी लड़की 7-8 साल की, वो बच्चे सभी सुबह उठना नहीं चाहते, 6 बज गए 7 बज गए, माँ उठाती है, जल्दी उठ स्कूल जाना है, उठ जल्दी, और वो अपनी टालन टाल कर रही है। फिर अल्टीमेट, अब देखो 8 बज गए, 8:30 बजे बस आएगी, नहीं तू उठोगी तैयार होगी तो बस चली जाएगी, तुमको स्कूल में नहीं जाना होगा। वहाँ वो कहती है क्या फर्क पड़ता है, और फिर सो गई। देखो महाराज, ये जो शब्द है ना हमारे, लाइफ इज ए टाइम पास, यदि आपने इसको विथ लेटर एंड स्पिरिट ग्रहण किया हो
तो आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। क्यों डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है? पहली बात अकेलापन, दूसरी बात अपने पर तरस मत खाओ। और इसीलिए हमको अपनी अनुभूतियों से सीखना है, हर चीज से सीखो। तो अवधूत महाराज ने यही बताया कि मैं ऐसा जो हूं, इसका कारण क्या है? मैंने भौरे से सीखा कि स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक थोड़ा थोड़ा खाओ, इतना नहीं खाए कि अब उठना ही संभव नहीं है। नहीं, स्तोकम स्तोकम ग्रसित ग्रासन देहो वर्तेत यावता गृहान अहिंसन तिष्ठेत वृत्ति माधुकरी मुनि। तो हम यदि किसी अन्य पर अवलंबित है तो हमको नम्रता होनी है। देखो, एक आपको हमारा सिद्धांत बताते हैं। देखो, आप जो यहाँ आ रहे हो और मैं भी आ रहा हूँ, अब दोनों में फर्क क्या है? यहाँ आना ये मेरी आवश्यकता है। आप यदि आओ न आओ, यहाँ से निकल करके किसी धुरंधर को देखने चले जाओगे। देखो, और मैं यहाँ क्यों आता हूँ? कि मेरी आवश्यकता है। यदि आप ना हो तो मैं क्या इस कुर्सियों से बात करूँगा? तो सिद्धांत क्या निकला है? सिद्धांत ये निकला है कि जो भी हम करते हैं दुनिया में, उसकी आवश्यकता हमारी है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। देखो, तो फिर नम्रता आएगी और हम स्वयं होकर के कुछ करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। देखो कुछ करो, आशीर्वाद दो, देखो कुछ नहीं हो रहा, एक आध बार रो लिया, 2 बार रो लिया। एक लड़का था गांव में, वो अपने बकरियों को लेकर चराने ले जाता था और वहाँ जाकर के पेड़ पर चढ़ के चिल्लाता था, देखो गांव वालों, यहाँ भेड़िया आ गया है, अब वो भेड़ खा रहा है। लोग दौड़ के आते, फिर हा हा करके हंसता था। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर लोगों ने देखा ये बकवास आदमी है। तीसरी बार असली भेड़िया आ गया, फिर जब उसने कहा तो कोई नहीं गाया वहाँ। कारण क्या है? हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होते। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं ना कि हमने देखा है भौरे कैसे होते हैं कि थोड़ा कम खावे और अपनी इच्छा दूसरे पर ना ला दे, जो है उसको प्रेम से खावे। नहीं खा सकते तो मत खाओ। ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सारमासाद्य पुष्पेभ्यः इव षट्पदः। तो जैसे ये भौरा एक फूल से दूसरे फूल जाता है, उसमें से जो कण है वो ले करके निकल जाता है, वहाँ बैठा नहीं रहता। इसी प्रकार से हमको सभी शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना है। तो सबसे पहला हमारी जो आलस्य की स्थिति है, उससे निकलने के लिए अपने काम स्वयं करें। एक बार किसी एक अम्मा ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, स्वामी जी मैं आपको अमेज़न से कुछ भेज रही हूँ, तो मुझे एड्रेस भेजिए। हमने कहा क्या भेज रही हो, मुझे पहले बताओ। बोले मैं आपके लिए एक वॉशिंग मशीन भेज रही हूँ। मैंने कहा मैंने तुमको कहा क्या कि मेरे कपड़े तुम धो करके? बोले क्यों भेज रही हो? नहीं नहीं, फिर आप क्यों करते हो सब कुछ? हमने कहा देखो, ये करने से सुबह का आलस निकल जाता है। सुबह उठ करके नहाने के पहले कपड़े धो लो, फिर नहाओ और सुखाओ उनको, और उसके बाद प्रेस करो। उसमें आनंद आता है और उसमें हम सीखते हैं। देखो, इसीलिए किसी से भी जितना हो सके कम से कम सेवा लो।
और फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो हर जगह जा कर के कुछ ना कुछ सीखेगा। तो क्या क्या सीखना है? पहले कर्म हमारी आवश्यकता है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। दूसरी बात आती है उपासना। उपासना के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते। भगवान प्रसन्न नहीं है, उनको क्या प्रसन्न करना है? फिर किस लिए करते हैं? हम सभी के सभी अपने मन के मारे हैं। ये मन हम एकाग्र नहीं कर सकते। मन की एकाग्रता माने हमारा मन हमको उपलब्ध है, जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, हमारा मन को उपलब्ध है। इसके लिए मन को एकाग्र करना है। इसके लिए जो जप की साधना बताते, जप की साधना का तात्पर्य यही है, हमारा मन हमारे पास रहे हमेशा। उसके बाद आता है योगा करना। योगा के द्वारा व्यक्ति का शरीर और मन दोनों पर हमको ध्यान देना है। शरीर का ध्यान अपने सब जॉइंट्स जो है वो ठीक ठाक काम करते रहे, और मन का ध्यान देखो सुनो मत बोलो। ये 3 डिसिप्लिन हो गई, करनी है उतनी ही मात्रा में। और उसके पश्चात अब आप शांत हो गए। अब ध्यान से सुनना। कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उपासना मन को एकाग्र करने के लिए, योगा डिसिप्लिन करने के लिए। किसकी? मन की। अब चौथा, जिस मन को लेके हम इतना परेशान हो रहे हैं, ये मन क्या है? किसी ने देखा है मन? देखो, यदि स्विच ऑफ कर दे सब लाइट, हम बैठे हैं यहाँ, एक दूसरे को देखेंगे क्या? नहीं। फिर लाइट ऑन कर दिए तो सब दिखते हैं, जो है वही दिखेगा ना। अब ये समझ में आ गया? उसी प्रकार से केवल बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में लाइट नहीं, केवल बल्ब में लाइट नहीं, केवल परमात्मा में संसार नहीं, केवल प्रकृति में संसार नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से गुजरती है तो प्रकाश पड़ता है और प्रकाश में दुनिया दिखती है। इसी प्रकार से जब परमात्मा प्रकृति में प्रकट होता है तब उसको मन कहते हैं, और जहाँ मन पैदा हुआ ये दुनिया दिखती है। तो पूरा दुनिया का जो दर्शन है, सुख दुख इत्यादि है, वो सब केवल मन में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। ये यदि हमने सीख लिया तो हमारा ध्यान हमेशा अपने मन के स्थिति पर रहेगा। Therefore, when we mind our mind, तब हम जा करके अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे। इसीलिए अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रभ्या कुशलो नरः, तो हमको जहाँ जो मिलता है बढ़िया से सीख ले, और सर्वथा सारम आसाद्य, जैसे भंवरे जा करके भिन्न भिन्न पुष्पों से उसका सार लेते हैं, वैसे भी हमको कहीं भी जाना है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे सीख करके निकल जाओ। आगे कहते हैं सायंतनम श्वस्तनम वा न संगृहीत भीक्षितम पाणी पात्रोदरा मत्रो मक्षिकेव न संग्रही। अब जो है हमको मिलता है उसको बढ़िया रखो, खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन मधुमक्खियों के जैसा उसका संग्रह मत करो। मक्खियों के मृत्यु का कारण उनकी ये संग्रह वृत्ति होती है। देखो, ये 2 बातें बहुत स्पष्ट समझनी है, सूखा कचरा और गीला कचरा। इन दोनों को घर से निकाल दो। देखो, निकाल दिया ना माने क्या, सब छोड़ छाड़ करके हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम किसी भी वस्तु को लेकर के और व्यक्ति को लेकर के हम यदि परेशान हो रहे हैं, तब वो कचरा हमारे अंदर इकट्ठा हो गया है। देखो, धीरे धीरे त्यागने का अभ्यास करें। ये बात मैंने एक अम्मा से सीखी, पढ़ी लिखी थी, कॉलेज की टीचर थी, मुझे वो ड्राइव करती थी दिल्ली में। उसने कहीं हमको सुना किसी सत्संग में, उसके मन में वो बात बैठ गई, और फिर उसने मुझे एक दिन बताया, स्वामी जी आपने कहा था ना
ये संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, कहाँ होगा मुझे याद नहीं। बोले मैंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? संग्रह करना? बोले नहीं, मैं साल भर के लिए 6 पंजाबी थी, 6 ड्रेस खरीदती हूँ। हर दिसंबर के एंड में मैं नए 6 ड्रेस खरीदती हूँ और पहले जो है वो किसी को दे देती हूँ। तो मेरे वार्डरोब में 6 से ज़्यादा कपड़े आपको कभी मिलेंगे नहीं। हम लोग जब जाते हैं अंदर में वार्डरोब के, वॉक इन वार्डरोब, पता ही नहीं चलता कहाँ से निकलूँ। चारों तरफ इतना इकट्ठा कर लेते हैं। ट्राई टू गिव अप, गिव अप, गिव अप। नहीं तो वही हमको कष्ट का साधन बनता है। सो सायंतनम श्वस्तनम वा न संगृहीत भिक्षुकः मक्षिका इव संगृह्णन् सह तेन विनश्यति। इसीलिए सामान इकट्ठा ना करें, बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है। आप कभी जाके देखो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, घर में कोई भी एक कमरा आपका जो वो होगा उसमें सब सामान निकाल दो। देखो, केवल आप और मैं भी बैठने के लिए कुर्सी या आसन, शांत बैठो और देखो आपका अनुभव। ये जगत में जितनी वस्तु होती है ना, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ट्राई करके देखो। ये हमने सीखा मलेशिया में, कुआलालंपुर। हम एक मंदिर में गए, नॉर्थ इंडियन टाइप मंदिर, चारों तरफ लाइट, चकचकाट, आईने लगे हुए, सभी मार्बल के भगवान, सब कुछ। हम गए, नमस्कार चमत्कार किया। वहाँ के जो पंडित जी थे वो कहते हैं, स्वामी जी आप किसी को जानते हो क्या, मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाओ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, यहाँ मैं बोर हो गया हूँ, भगवान के सामने बोर हो रहे। मैंने ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। निकल गया। फिर मैं बाहर देख रहा था तो वहाँ एक झंडा दिखा, तो मैं सोचा चला जाके आऊँ। तो मेरे दोस्त के साथ में गया, 1 किलोमीटर दूर था। हम गए घूमते घूमते। जैसे हम उस मंदिर के अंदर घुसे, हम वो जो सभा मंडप होता है वहाँ बैठे और ऐसा मन शांत हो गया। 1.5-2 घंटे तक हम शांत बैठे रहे। कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही पत्थर पर बैठे रहे। और फिर हमारा दोस्त आ गया, उसने, स्वामी जी उठो, अब जाना भी है। ठीक, उठ गया। फिर हम गए वॉचमैन के, ये मैनेजमेंट के वहाँ ऑफिस में। बोला कि यहाँ के कौन है पंडित जी? बोले वो आदमी है। तो मैं उनके पास गया, उनके चरण छुए मैंने। बोले व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला ऐसे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका यहाँ दिनचर्या क्या होती है? बोले कब से है यहाँ? बोले मैं यहाँ पिछले 20 साल से हूँ। 20 साल में मैं एक भी दिन इस मंदिर के आवार के बाहर नहीं गया। सुबह से लेकर के शाम तक के जो नियम है, उस नियम से मेरा जीवन चलता है। सुबह उठना, फिर जो कुछ करना है, भगवान की पूजा पोथी, भगवान के लिए खाना बनाना है, उनको नैवेद्य देना है, और ये पाठ करना है, वो सब करते रहता। हमने कहा, मैंने इसलिए आपको कहा कि मुझे पता नहीं कौन भगवान है अंदर में, लेकिन उसमें चैतन्य जागृत हो गया है। जितना आप शुद्ध पवित्र रहोगे ना, आपके अगल बगल की पूरी परिस्थिति बदल जाती है। देखो, इसीलिए जितना हो सके उतना हम अपने आप में रहे, शांत रहे। इसके लिए हमारा मंत्र देखो, सुनो मत बोलो। जब हम नहीं बोलते तो क्या होता है, और जब बोलते हैं तो क्या होता है? शब्द कहाँ से आते हैं? शब्द क्या है? शब्द मन का स्थूलीकरण माने शब्द। जैसे बर्फ के टुकड़े क्या है? पानी का स्थूलीकरण माने बर्फ। देखो, और पानी में जब बर्फ के टुकड़े तैरते हैं तो अलग से दिखते हैं। इसी प्रकार से शब्द मन से अलग होकर के दिखते हैं।
और क्या करेंगे शब्द? किसी को सजेशन, इवैल्यूएशन, एक्सपेक्टेशन, कमेंट, कंपैरिजन, यही सब शब्दों का खेल है। तो हमको क्या करना है साधना के दृष्टि से, यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान से सुनना। ये साधना हम कई बार बताए हैं, ट्राई करके देखो, बहुत फर्क पड़ता है। हमारा मन तब तक जिंदा रहेगा जब तक ये भूत और भविष्य में भटकता रहेगा। जब हमारे मन का भटकना भूत भविष्य में बंद हो जाएगा तो मन चैतन्य में वापस चला जाता है। तो क्या करे? तो ये भूत भविष्य में मन के जाने को रोकना है। तो कैसे रोके? समझदारी से। भूत में जाने से रोकना, अपने बारे में मत बोलो, किसी के बारे में मत पूछो। आपने 1/3 अपने मन को जीत लिया है। उसके बाद बाहर का बोलना बंद हो गया, तो बोलने के पहले पूछ लो क्या बोलना जरूरी है? नहीं, चुप रहो। हम रिपीट कर रहे हैं, हमको मालूम है, ये बहुत महत्व का विषय है। और दूसरी बात, हम आगे क्या करेंगे इसका एक तो होता है प्लानिंग, दूसरा होता है चिंता। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी विभूतियाँ जो है उसमें एक विभूति है नीति रश्मि जिगीषताम। जो जीवन में सफल होते हैं उनके पीछे उनकी प्लानिंग एबिलिटी होती है। नीति, किस प्रकार से कौन कार्य करेंगे, वो नीति प्लानिंग करो। देन फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। प्लानिंग ही मत करते रहो, कोई काम भी करो। इसीलिए भविष्य को लेकर के हमको रोकना है तो क्या करें? अपने आप से बोलना बंद कर दे। अब मन भूत में भी नहीं जा रहा, भविष्य में भी नहीं जा रहा। अब वर्तमान में कंपैरिजन ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि डल होके बैठे, क्या करूं यार, जब से रियलाइज हो गया ना बड़ा बोर हो रहा है। ये इसका अर्थ नहीं है। You will be available 100% every moment. जितनी आप 100% रहोगे उतने आप खुश रहोगे। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं कि हमको ये दुनिया से निकलने के लिए संग्रह वृत्ति का त्याग करके जितना हो सके अपने आप को खाली करो। नादि गच्छे स्त्रियं प्राज्ञा करिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः स हन्येत गजैः अन्यैर्गजो यथा। तो यहाँ अब हाथी से क्या सीखा है ये बताते हैं। देखो महाराज, पदापि युवतीं भिक्षुः न स्पृश्येत दारवीम् अपि स्पृश्यन् करीव बध्येत करिण्या असंगतः। ये हाथी को पकड़ने का जो टेक्निक होता है वो क्या करते हैं, जब ये हाथी उनके रटिंग टाइम आता है तो उसको हाथी नहीं चाहिए, तो जिसके पास हाथी नहीं होगी उसको एक बड़े पेड़ को बांध के रखते हैं। और ये हाथी सूंघती सूंघती आ गया और उसी के पास बहुत ज़मीन में गड्ढा करके ऊपर में थोड़ा बाम्बू इत्यादि लगा करके घास डाल करके ऐसा करते कि मानो यह ज़मीन है। और वो आता है, एकदम धुन हो गई उसकी और आ करके गड्ढे में गिरा और पकड़ में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ जो उदाहरण दिया है युवती का तात्पर्य स्त्री पुरुष ये नहीं है। युवती का तात्पर्य किसी के भी प्रति हमारे मन में भोग वृत्ति आएगी तो उस भोग के द्वारा ही हम उसमें पकड़े रहेंगे। देखो, एक हमारे मित्र आसाम के खूब पान खाते थे और हमारे साथ जयपुर आने वाले थे। उन दिनों में ट्रेन से तो हम लोग निकले और दिल्ली तक आ गए और फिर उनको याद आया
कि उनकी जो तांबुल और पान और चूना वो नहीं रहा। उन्होंने जयपुर आना कैंसिल कर दिया, वापस चले गए। देखो कितना हम वस्तुओं में अवलंबित रहते हैं। इसीलिए हमारा विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो हमको वैसे ही बांधता है जैसे हाथी इसके कारण बंधन में आ जाता है। नादि गच्छे स्त्रियम प्राज्ञ कर ही चिद मृत्युमात्मनः। इसीलिए अपने आप को अपने आप से बचाओ। बलाधिक ही सहन्येत गज ही गज अन्य यथा। तो ये इतनी शक्तिशाली होती है हमारी विषयों के प्रति कामना आसक्ति, इसके द्वारा ही हम मरे जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न यही था। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वृष्णि कुलोत्पन्न, ये बताइए मनुष्य न चाहते हुए भी, देखो अनिच्छन्नपि बलादिव, मानो कोई जबरदस्ती से उससे गलत काम करवा रहा है। कौन है वो? अतः केन प्रयुक्तः, किसके द्वारा प्रभावित होकर के मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य करता है? कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष, और ये रजोगुण समुद्भवः। देखो हम लोग सुबह के लेक्चर में पढ़ रहे हैं ना, प्रकृति के तमोगुण से यह स्थूल जगत, जड़ जगत और हमारा देह ये निर्माण होता है। और प्रकृति की जो सत्व गुण की क्षमता है उससे ईश्वर निर्माण होता है। ब्रह्मन एक ही है। इसी ब्रह्मन पर यदि नाम रूप का चोला चढ़ाया तो वो बन गया जगत। तो नाम रूप वस्तु का और शरीर का होता है। तो तमोगुण के प्रभाव से ये जड़ जगत निर्माण हो गया। सत्व गुण यदि है तो उसको ईश्वर कहेंगे। और उसी तत्व पर, उसी ब्रह्म पर जब रजोगुण का प्रभाव आता है तब उसको जीव कहते हैं। देखो तीन बातें हो गई। तो दुनिया के जो विषय वस्तु है वो काम नहीं करते, इसीलिए पाप पुण्य नहीं। और जो सत्व गुण ईश्वर है वो भी कोई पाप पुण्य नहीं, क्योंकि वो जैसा है वैसा दिखाता है। और ये रजोगुणी जो है, रजोगुणी समुद्भवः, यह जो रजोगुणी माने किसको कुछ करना है तो कौन हमको कर्म में लगाता है? देखो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि माने हमने अपने आप को नहीं जाना, पहली गलती। दूसरी, विषय में सुख की कल्पना करी। तीसरी, ये कल्पना क्या है? ये विषय मुझे आवश्यक है, इसके सिवा जीवन व्यर्थ है, ये नहीं मिला तो मैं जी के क्या करूँगा। ये जो हमारे मन में विचार आते हैं विषय वस्तु को लेकर के, इसी को कामना कहते हैं। और एक बार ये कामना हृदय में प्रकट हो गई तो क्या है? कामना का अंत दो प्रकार से। कामना पूरी नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं। यदि काम पूरा हो गया तो उसी को लोभ कहते हैं। और इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों के चक्कर में आकर के रहना, यही हमारा पूरा जीवन है। और भगवान इसीलिए कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बच्चों के कैंप में मैंने जब बताया ये, तो बच्चे ही है। स्वामी जी क्या है? नरक के 3 दरवाजे हैं, स्वर्ग के कितने हैं? तुरंत प्रश्न। हमने कहा स्वर्ग का एक ही दरवाजा। ऐसा क्यों? भीड़ जहाँ होती है ना, वहाँ ज़्यादा दरवाजे हैं। पाप करने वाले ज़्यादा है, पुण्य करने वाले कम है। इसीलिए यह काम कैसा है कि महा अशनः, कामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। देखो कारण क्या है? अपूर्ण की कामना करो तो पूर्ण के लिए प्रयत्न बनते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं। महाअशनः। और क्रोध यदि आया तो महापापमा। व्यक्ति जब क्रोध में आ जाता है तो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है।
अच्छी बात है। तो क्या है ये काम क्रोध? कहते हैं विद्धि एनम यह वैरिणम, यह काम क्रोध हमारे हृदय में सबसे बड़ा शत्रु है। और शत्रु को क्षमा नहीं करनी, शत्रु को मार डालना है। देखो, अच्छा, शत्रु को मारना है तो कहाँ छुपा है ये शत्रु? तो इसके 3 जगह है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतैहि विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। तो यह जो काम है, पहले तो इंद्रियों को जीत लेता है, उसके बाद ये काम इंद्रियों से निकल करके मन में प्रवेश करता है। देखो, इंद्रियों को जीतना तो समझ में आता है, ये कामना मन में प्रवेश करती है माने क्या? कैसे समझे? अब ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, डिस्टर्ब और स्ट्रांग ईगो होते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन। ये हमने सीखा बुढ़ाओं से। दिल्ली में हम किसी के यहाँ गए थे और ये हमारी गलती। हमने कहा, बाबूजी कैसे हैं आप? हाँ महाराज जिंदा है। मरो ना। खाना खा लिया क्या? हाँ कोई टुकड़ा फेंक देता है तो खा लेते हैं। कितना दरिद्री विचार है। देखो संतो, घर में बड़े लोग जब दुखी होकर रहते हैं ना, तो जो जवान है उनको अच्छा नहीं लगता। देखो महाराज, घर कैसा चाहिए? बच्चे घर आने के लिए तड़पे, ऐसा घर चाहिए। नहीं तो अरे यार घर जाके क्या है, फिर वही झंझट होंगे, खाना रोना धोना है, वो सब जब सो जाएंगे तब जाएंगे हम। एक अमेरिका की बात है, हमारे फ्रेंड दोनों डॉक्टर, उनकी 2 लड़कियां कॉलेज में पढ़ती थी। हम जब गए वहाँ, उनके यहाँ 3-4 दिन का प्रोग्राम था। दोनों आगे छुट्टियों के दिन थे। तो मैंने उनको चिढ़ाने के लिए कहा, यार तुम दोनों जवान हो, ये छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गई? तो उन्होंने जो मुझे बताया, मन इतना खुश हो गया। बोले स्वामी जी बताऊं आपको, हमारे बेस्ट फ्रेंड दुनिया में हमारे पेरेंट्स हैं। जिनको घर में दोस्त मिलते हैं वो क्लबों में क्यों जाएंगे? घर में आने के बाद ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, कहो। अरे यार, इनफ इज इनफ। देखो संतो, कितनी सिंपल बातें हैं। इसीलिए हमको समझना है, न देयम नोपभोग्यम च लुब्धैर दुख संचितम भुंक्ते अपि तदान्यो मधु एवा अर्थ मधुहु। तो कहते हैं कि जैसे मधु निकालने वाला, जब मधु से उसका जो छाता होता है उससे सब रस निकालने के बाद फिर उसका जो बचा है वो फेंक देता है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हमको जो ग्रहण करना है ग्रहण करो, लेकिन फंसो मत कहीं, फेंक दो। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन थिंक इज, हम लोग भारतीय हैं, इसीलिए कहीं जा कर के रास्ते में गन्ने का टुकड़ा ले लिया और ऐसा काट करके खाया और चबाया खूब से, जितना रस है सक कर लिया, और फिर उसको क्या करेंगे? अमेरिकन होंगे तो जेब में रखेंगे, हम भारतीय है फू करके निकल जाएंगे। कितना आनंद है जीवन में। हर जगह जा करके अरे यार आदमी के जैसे रहो, हमको हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। नहीं तो इतने परेशान हो जाते हैं, यही उनके जीवन में फंसा रहता है। रिलैक्स होकर के रहे। अच्छा, इसके बाद आगे कहते, ग्राम्य गीतम न शृणुयात यतिर वनचर क्वचित शिक्षेत हरिणार बद्धार मृगयोगी मोहितात। अब यहाँ हिरण का उदाहरण देते हैं। ग्राम्य गीतम न शृणुयात, ऐसे गाने जिसमें आपकी उत्तेजना होती है, ऐसे गाने जिसके कारण आपके मन में विक्षेप होते हैं,
इस प्रकार के गाने ना सुने। देखो, जैसे हमने लगाया था ना, गुरु एक जगी त्राता, सुनकर ही मन कितना प्रसन्न हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे अपने आप को रखे कि जितना हो सके शांत रहने का अभ्यास करें। लेकिन ये जो हिरन होता है, इसको पकड़ने का तरीका क्या है कि कोई म्यूज़िक प्ले हो रहे, कुछ भी आवाज़ हो रहा, जैसे आवाज़ हो गया तो हिरन रुक जाता है, कहाँ से आ रहे क्या आ रहे, और फिर उसको बंदूक मार के मार देते हैं। इस प्रकार से शिक्षेत हरिणात्, तो हमको हिरन से ये सीखना है कि कहीं भी किसी भी विषय में ज़्यादा आकर्षित होकर के उसकी गुलामी ना करे। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करें अपने आप पर। हमने किए, हम आपको बताते हैं। 2 साल तक हमने चावल और गेहूँ, आटा वाटा खाना बंद कर दिया। 2 साल। उन दिनों में केवल बॉइल्ड पोटैटो और बाकी सब्जी सब खाते थे। ये 2 नहीं खाएंगे। पहले कुछ दिन अटपटा लगा देखा, नहीं माने नहीं, और फिर देखा, फिर भी हम मरे नहीं। देखो, तो ये हमारी जो भ्रांति होती है ना, इसके सिवा हम जी नहीं सकते। इस भ्रांति को काटना है। वो कट गई, उसके बाद फिर शुरू कर दो खाना। अपनी ही अनुभूति से सीखना है। दूसरा उदाहरण आपको बताते, हम डरबन में गए थे। जिनके यहाँ रहने वाले थे, ये लोग जो होते हैं ना हमारे अगल बगल वाले, ऐसी उल्टी सीधी बातें बता देते हैं। उनको बता दिया, देखो स्वामी जी आए, बड़े स्ट्रिक्ट है, उनको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। और बेचारे पहले ही काँप रहे थे, अब ये कौन राक्षस घर में आ रहा। तो मैं जैसा गया, हमने कहा हटो यार, तुम्हारा पूजा पोथी करते रहो, मुझे चाय पीनी है। मैं सीधा किचन में गया, केटल ऑन करी, चाय की पत्ती, और चाय बनने के बाद हमने कहा चीनी दिखाओ, चीनी नहीं दिख रही है। फिर हमने 3 चम्मच चीनी डाली, काली चाय पी ली। फिर वो रिलैक्स हो गई। तो स्वामी साहब आपने कर लिया। मैंने बोला अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। फिर कहते हैं, मुझे बताएं आप मीठा नहीं खाते ना? हाँ नहीं खाता। मैं बताऊँ कुछ आपको? है बताओ। देखो कितनी महत्व की बात है। बोले आप दिन में कितने बार चाय पीते हो? मैंने 4-5 बार। समझो 5 बार। हाँ, 5 गुणे 3 कितना हो गया? 15 चम्मच चीनी। और कहते हो मैं मीठा नहीं खाता। हमने कहा अम्मा तुम ठीक कह रहे हो। तो बोले चीनी चाय में डालना बंद कर दो और एक आध बार मिठाई खा लो। हमने कहा अम्मा यू आर माई गुरु, आई एग्री विथ यू। पहली बार उसको मिला था मैं। उसी समय हमने बोला ठीक है चाय को हटाओ, हम दूसरा बनाएंगे। बोले नहीं अभी पी लो, धीरे धीरे, एकदम नहीं होता। हमने कहा ऐसा नहीं होता, एकदम ही है। पहले 3-4 दिन हमारी रसना रो रही थी, बट हु केयर्स। धीरे धीरे अपने आप सब शांत हो गया। देखो महाराज, ये एक्सपेरिमेंट अपने आप पर करना, इसको आध्यात्मिक साधना कहते हैं। देखो ये जो सिंपल बातें हम बताते हैं उसको पकड़ो संतो, यही हमको सीखना है। जो हम सबसे महत्व की बात बताते हैं, अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, किसी के भूतकाल के बारे में मत पूछो। फिर क्या बोलो? गवर्नमेंट के बारे में बोलो। When you talk about illusions, it doesn't create sin and merit. Government is an illusion. गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, कुछ होती ही नहीं। गवर्नमेंट अच्छी बुरी का सवाल कहाँ है? देखो व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज एसेंशियल इविल। दोनों की आवश्यकता है। तो आप अपने साधना में लगे रहो। फिर नृत्यवादित्र गीतानि जुषन ग्राम्याणि योषिताम आसान क्रीडनको वश्य ऋष्यशृंगोम मुर्गी सुत। अब इसके लिए बताते हैं कि एक हरिणी से गर्भ से पैदा हुआ ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गान बजाता नासा दे करके उसमें वश में हो गया और एकदम उसको जो चाहे जैसे नचाने लग गए। देखो महाराज, अपने स्वातंत्र को कभी मत खोना। एक बार हम नाम नहीं बताएंगे, बड़े महात्मा है। हम जब पूना की आनंद की बात है शायद, हम वहाँ गए उनके आश्रम में, और वहाँ जाने के बाद सब हो गया, सत्संग हो गया।
फिर मुझे कहते हैं कि स्वामी जी, हाँ जी, आपका कोई एक आध आश्रम होना चाहिए, आप ऐसे अकेले भटकते कब तक रहोगे? मैंने को पूछा, महाराज जी ये आश्रम किसका है? ये तो आपका ही है। दो दो क्यों चाहिए? देखो महाराज, इसको स्पष्ट स्वीकार कर लो आप। मुझे मृत्यु के बारे में एक ने पूछा था, स्वामी जी आप मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, मृत्यु तो आएगा, तो आप अपनी मृत्यु की कल्पना कैसी करते हो? हमने कहा हमारा सिद्धांत है, माते संगा अस्तु अकर्मणि, जीवन में निकम्मे मत रहो। माते संगा अस्तु अकर्मणि, निकम्मे। फिर आप क्या करेंगे? अरे मैं जो कर रहा हूँ। देखो, हमको यही करना है जीवन में। जितना हमने प्राप्त किया है भगवान से, साधु संतों से, गुरुओं से, उसको बांटना है, बाकी कुछ नहीं करना। कब तक के सुनना चाहते हो? बोले हाँ, हमारे ड्रीम लक्ष्य ये है कि सत्संग करते करते हरिओम। समस्या आपको, हम पड़े हैं, क्या करोगे रिटायर होकर के? देखो, खाण्यास काळ धरणीच उगाच भार, याहू न काय, व्हाट इज दैट, काय वदने जगणे असार। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड, बिजी थ्रू आउट लाइफ। तब देखो जीवन का आनंद कैसा होता है। नहीं तो वही महाराज जी हमारा क्या होगा? यार मरो ना, क्या होगा? देखो, इसीलिए जैसे ऋषिशृंगी की बात आती है ऋषि की, वो भी इसी प्रकार से इसी गाने इसी में लगा करके उसी में फंस गए और फिर सबके कठपुतली बन गए। जिह्वया यति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्यु मृच्छति बुद्धिर्बीन वडिशैः यथा। तो अब अगला उदाहरण बताते हैं कि मैंने मछली से क्या सीखा। ये जो 5 उदाहरण है 5 प्राणियों के हैं, ये विचार हर क्षेत्र में आता है। अपने विवेक चूड़ामणि में भी आता है और योग वाशिष्ठ में आता है। वहाँ कहते हैं ये 5 जानवर इन 5 विषयों के गुलाम होने के कारण मरते हैं। उसमें एक है ये मछली। मछली अपने रसना का गुलाम है, इसीलिए उसको एक ही मालूम है, कुछ भी डालो खा के देखेगी। तो इसीलिए उसको बेट डालते हैं, उसमें हुक होगा, और जैसे खाया हुक अड़ गया और बाहर आ गई, मर गई। तो वहाँ कहते हैं शंकराचार्य भगवान, एक एक जानवर एक एक इंद्रियों का गुलाम होने से मरता है। मनुष्य 5 इंद्रियों का गुलाम है तो 5 बार मरेगा। देखो संतो, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट देखो। हमको कोई भुजिया होती है ना, हमको बहुत पुरानी बात है, हमको बहुत अच्छी लगती थी। एक बार हमको गुस्सा आ गया उसका, हमने अखबार पर 2 किलो भुजिया रखी, 2 किलो, और बैठक लगा के बैठे और 2 किलो खा गए दबा करके। अगले हफ्ते भर मध्य प्रदेश स्ट्राइक। हमने कहा और खाओ ना, और खाओ। अब उसके बाद उसके प्रति जो आकर्षण था, हम खाते हैं अभी भी, लेकिन जो आकर्षण था वो खत्म हो गया। अपने पर एक्सपेरिमेंट करो, तब जाकर, नहीं तो केवल शब्द जालम महारण्यम, दूसरे को प्रवचन देना सबसे आसान है, अपने जीवन में उतारना चाहिए। अनुभवा वीण मान हालऊ न कोरे। देखो संतो, दुरीच्या सापा भिवनी भवा, भेटी नाही जीवा शिवा। ये दिनों को, दुनिया को हम सत्य मानते हैं और उसी में लगे रहते हैं। इसलिए दुर्बुद्धि यही मनुष्य को इस जगत में इतना व्याकुल कर देती है, और जैसे जीवा के वश में आकर के मछली मरती है, वैसे हम भी किसी भी इंद्रियों के गुलाम बन गए,
इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरस्य वर्धते। इसका विशेष रूप से वर्णन हमारे माउली ने किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने। वो कहते हैं साधक को यदि साधना करने की इच्छा है तो उसने अपने रसना पर और जिह्वा पर, ये क्या है, 2 in 1 है, इस पर नियंत्रण करे। अब उनका जीवन देखो, वो जो बोलते हैं वो उनका अनुभव था। किसने क्या कहा ये नहीं कहा उन्होंने। देखो मनुष्य ये 2 चीज़ों के द्वारा गुलाम बनता है, पहली रसना और दूसरी जिह्वा। ये 2 in 1 है। तो रसना को कंट्रोल करना एक है और जिह्वा को कंट्रोल करना दूसरा है। तो जिह्वा को कंट्रोल करना माने क्या, 3 बातें। भूत के बारे में मत बोलो, अपने आप से बोलना बंद कर दो, भविष्य खत्म हो गया। वर्तमान में कंपैरिजन मत करो, आपने अपनी जिह्वा जीत ली है। देखो, और रसना के बारे में खाने के पहले ही कह दो, बहुत बढ़िया है। हम इसीलिए हमको पूछा एक ने, स्वामी जी आप जप क्यों करते? हमने कहा पाप का क्षालन करने के लिए। आप कौन से पाप करते हैं? मैं खाने के पहले कहता हूँ खाना अच्छा है, अच्छा नहीं होता, झूठ है वो, तो पाप तो लगेगा ना झूठ बोलने का। तो इसके बाद मैं भगवान का नाम लेता हूँ, झूठ निकल गया। अपने आप को खुश रखो भैया, खुश रखो, दुखी मत हो। देखो सत्य है, वो फोन भी समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। सो इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरस्य वर्धते। आप चाहे कुछ रखो ना रखो, अपनी रसना को, रसना या जिह्वा देखो, हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है और सबसे आखिर में खत्म होता है। बाकी के सब इंद्रिय मर जाते हैं, लेकिन ये चखने वाला, बोलने वाला, ये बंद नहीं होता। इसमें हड्डी भी नहीं है, दिन भर इट इज वैगिंग नॉन स्टॉप। देखो बहुत महत्व की बात है समझना। हम एक बार बताया कहते आपको, बच्चों के साथ थे, हमारे फ्रेंड की 2 लड़कियां, एक 11 साल की, एक 8 साल की। अब दोनों की शादियां होगी, दोनों को बच्चे हो गए। तो वो छोटी थी, हम लोग गए और किसी परदेश में, और वहाँ हम एक होटल में, रेस्टोरेंट में बैठे, उसके माँ बाप गए क्या खाने पीने को देखने के लिए। हम बैठे वहाँ एक आई मड्डम, और उसने बगल के टेबल पर एक पर्स निकाली, उसमें से इतना सा कुत्ता, जिंदा कुत्ता नहीं सॉरी डॉगी, ये कुत्ता शब्द मनुष्य के लिए है। आप देखो ये जितने कुत्ते वाले हैं ना, उनके कुत्ते को कुत्ता कहो तो उनको गुस्सा आता है, कुत्ता कहते हैं, डॉगी कौन, डॉगी, हनी, स्टिकी। तो उसने रखा इतना सा छोटा सा कुत्ता वहाँ रखा, और इतना उसको बढ़िया मैंने ड्रेस किया था और बो लगाया था कि जो भी होता है, और उससे बात कर रही, हनी डार्लिंग गेटिंग समथिंग फॉर यू, वेट डोंट रन हियर एंड देयर, ओके। चली गई। ये बच्चे देख रहे हैं, स्वामी जी कितना लकी है वो कुत्ता, इसको ये कैसे मिला? हमने कहा इसका कारण ये है, ये पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा था, बहुत दान धर्म पुण्य किया है इसने, और मरते समय इसके दिमाग में एक ही विचार था, अब तो मुझे मरना ही है, अब क्या होगा मेरे डॉग का, मेरे कुत्ते का क्या होगा, मेरे कुत्ता। हमारा जो अंतिम विचार होता है वो अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। देखो बहुत महत्व की बात है, और इसीलिए ये ब्लूप्रिंट दे दी हमने भगवान को, भगवान अगला जन्म ये चाहिए कुत्ता, ठीक है कर जाओ। देखो महाराज
मन में यदि परमात्मा का स्मरण करना है ना, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, मरते समय हमारे सभी के सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। उस समय वही चलता है जिसमें प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। एक इसका उदाहरण बताते हैं। एक अम्मा थी, किंचू अम्मा, हमारी बड़ी प्यारी थी। वो गंगटोक से आती थी। विंटर के दिनों में हमारे पास आके कैवेला में रहती थी। दिन भर अपना साफ सफाई का काम ये वो। मैंने इसको कितने बार कहा कि तुमको ये दिन भर क्या साफ सफाई करती हो? बोले स्वामी जी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मालूम है मैं क्यों करती हूँ? आई एम नॉट डूइंग फेवर टू यू। फिर मैं दिन भर काम करती हूँ क्योंकि मुझे रात को 8 घंटे बढ़िया नींद आती है। आई एम अर्निंग माई स्लीप। और स्वामी जी ये कंटिन्यू थे, एक ही स्वामी जी। हम चले गए यूएसए में और उसके लड़के का मुझे फ़ोन आया गंगटोक से। स्वामी जी मम्मी अभी डेथ बेड पर है, उसको क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा, वो केवल यही कह रही स्वामी जी हम उसको आके क्या बोलो ना, तो बोल ही नहीं पा रहे, केवल स्वामी जी कर रही है। देखो कहने का तात्पर्य, जो काम बिना प्रयत्न के होता है वही अंतिम समय में हो सकता है। और इसीलिए हमको नित्य निरंतर परमात्मा का नाम लेना चाहिए। अब इसका टेक्निक हम बताते हैं आपको, गारंटी नहीं करोगे आप, फिर भी मैं बता देता हूँ। आप ये बात बड़ी सूक्ष्म महत्व की है। ऐसा भगवान का नाम ले कि आपकी सांस चल रही है, आप सांस ले नहीं रहे, सांस चल रही है। इस चलते हुए सांस के साथ भगवान का नाम जोड़ दीजिए। छोटा सा, लंबा मत लेना, छोटा सा, राम कृष्ण हरि ओम शिव शिव, छोटा सा ना, उसके साथ जोड़ दीजिए। करो अभी। आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा, आपने उल्टा किया। चैंटिंग के साथ रेस्पिरेशन को मैच किया है। हमने क्या कहा था? रेस्पिरेशन के साथ चैंटिंग को मैच करो। हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है, उसमें प्रयत्न नहीं है। तो मरते दम तक जब तक सांस चलेगी और उस सांस के साथ यदि हमारा मन परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो जाता है तो आपको भगवान का नाम लेने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। करो 1-2 मिनट के लिए। अब देखो क्या हो गया, आपको क्या हो रहा है। पहली बात, आपका आसन स्थिर हो गया है।
हमने आसन स्थिर करने के लिए नहीं बताया ना कि आसन स्थिर हो गया। दूसरी बात, आपकी सांसें बहुत हल्की हल्की और बहुत धीमे धीमे चल रही है। इतनी हल्की, इतनी धीमी कि यदि नाक के सामने हाथ ले आए तो बहुत ही नज़दीक जा कर के सांस को देखना पड़ेगा, आ रही जा रही है, इतनी धीमी चल रही है। और उसके साथ प्रभु का नाम जोड़ दे तो धीरे धीरे हमारा मन भगवान के नाम से एकदम सैचुरेट हो जाएगा। देखो, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करना है, ठीक। तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्द्रिय पुमान् न जयेत् रसनम यावत् जितम सर्वजितम रसे। जब तक के हम अपने रसना को नहीं जीतते तब तक के हमने अपने आप पर नियंत्रण किया है। यह दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो। करते हैं हम चातुर्मास में प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। फिर कब से चातुर्मास? कल से, ठीक है। आज रात को तो खा सकते हैं ना। हाँ, ऐसे करो, चाय में कॉफ़ी में लहसुन डालो, प्याज डालो। कल से तो नहीं खाना है। बदला निकाल रहे हैं, देखो महाराज। इसीलिए रसना को जीतना यह हमको सीखना है। अब वेश्या से उन्होंने सीखा है। अब देखो, ये हमको बहुत बड़ा उपदेश है भागवत महापुराण का। आप किसी से भी सीख सकते हो, सीखना हमारे हाथ में है। और यदि हम सीखने को तैयार नहीं है तो भगवान भी हमको सिखा नहीं सकते। वो हमको बदलेंगे कि बेटा तुम्हारा दोष नहीं, दोष मेरा था, मैंने तुमको मनुष्य बनाया। देखो, तो पिंगला नाम वेश्यासीत् विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षितम किंचित निबोध नृपनंदन। कहते हैं राजन, मैंने प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी में, मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम पिंगला था। उससे मैंने एक शिक्षा ग्रहण की है। अब देखो, वेश्या से क्या शिक्षा ग्रहण हो सकती है? देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है। और यदि आप सीखने के लिए तैयार हो और काबिल हो तो समझ लेना सद्गुरु हमारे हृदय में प्रकट हो गए हैं। किसी ने अपना नाम सद्गुरु रख दिया तो वो सद्गुरु नहीं होता। सत एक ही है, अनेक सत में कितने सद्गुरु है ना, वो नहीं है। सद्गुरु माने अपने अनुभूति से जो सीखते हैं वही हमारा सद्गुरु है। देखो, ये जो प्रसंग है ना भागवत महापुराण का, इसको आप सूक्ष्मता से ले। हमारा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं सर, ये ध्यान रखना है, किसी के प्रति नहीं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ सीखो। देखो, और जैसे आपने सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना तो आपको पता चलेगा कितने बार हम बोलते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। देखा, एक महामंत्र बताया ना, हु आस्क्ड यू। एक बार, ये मैं कहानी बता रहा हूँ, झूठ फूट है समझ जाने के लिए। एक हमारे मित्र, अब उसने पूछा नहीं था मुझे, फिर भी मैंने बताया। झूठ की कहानी है, सच मत मानो। मैंने उसको कहा, यार तुमको एक बात बताऊं, लेकिन किसी को मत बताना, तुम मेरे क्लोज हो ना, इसीलिए बता रहा हूँ, और नहीं बताना किसी को। क्या? मैं जेल से भाग गया था, बाबा जी बन गया, किसी को बताना मत। नहीं यार, मैं क्यों बताऊं? उसका भी एक दोस्त है, उसको करके एक मेरा दोस्त निकला। स्वामी जी, आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं?
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। देखो, एक बहुत सिद्धांत आपको बताते हैं, अपने जीवन की हर एक बात हर एक को बताने की आवश्यकता नहीं। ये मूर्खता कभी मत करना। हम छोटी मोटी बातें बताते हैं, जब ये होते आप भी तो बता रहे, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कुछ करता नहीं। हमारा ये सब झूठ का धंधा है। एक व्यक्ति ने मुझे इसके ऊपर में कहा, स्वामी जी आप सत्संग कहते हो कि ब्लफ मार दिए। ये कैसे ब्लफ है? हमने कहा ठीक है, तुम जो मानो मानो, लेकिन मैं तो उसको ब्लफ ही मानता हूँ। बोले कैसे झूठ है ये बताओ। हमने कहा चिंतन करो, हमारे पास एक ही उपाय है सबके लिए, चिंतन करो। कैसे? आपने चम्मच लिया, उसमें समझो कोई खीर ले ली और मुंह में डाला। क्या चम्मच खीर के साथ चम्मच खाएंगे? क्या नहीं, खीर खा ली, चम्मच को निकाला, फिर वही चम्मच दूसरे को देंगे? नहीं, हम नहीं झूठा लेते। माने जो वस्तु जिह्वा को स्पर्श करती है वो झूठ होती है ना। आप किससे बोलते हो? जिह्वा से ही तो बोलते हो ना। तो आप जो भी बोलो वो झूठ है, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा वो है जिसके बारे में बोला नहीं जाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। तो परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो झूठ होगा। अच्छा, दुनिया केवल प्रतीति है नहीं, प्रतीति है। तो प्रतीति के बारे में कुछ भी बोलो झूठ ही होगा। यदि हमने कहा कि मैं उधर से आ रहा था, बीच में ये मृग जल मिला तो सोचा एक आध बोतल भर ले, दिखा देंगे पब्लिक को, और मैं पानी बोतल भर के लिया। कहाँ झूठ बोल रहे यार, मृग जल कभी पकड़ा जाता है क्या? माने दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है, परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो तो झूठ है। तो क्या करे? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। मौन रहो। धीरे 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 आपको ये बात इतनी स्पष्ट हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैंने उस वेश्या से भी सीखा। सा स्वैरिणी एकदा कांतम संकेत उपनेष्यति अभूतकाले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपमुत्तमम। एक बार की बात है, उसने उस दिन किसी पुरुष को अपने में रमण करने के लिए बुलाने के लिए खूब बन ठन करके अच्छे कपड़े पहन करके सज देर कर दरवाजे पर खड़ी रही, और उसके पास एक भी पुरुष नहीं आया। उसको तो कामना थी धन की, और उसके लिए बस यही है कि और कोई आ जाए तो मुझे पैसा मिलेगा। और सब लोग उधर से जाते, उसको देखते, लेकिन ये यही सोचती, हाँ अब ये आदमी आ रहा, अब मेरे पास आएगा, अरे ये भी चला गया। ये टैक्सी वाले, रिक्शे वाले देखे ना आपने? मुझे हमेशा ये जो दुकान लेके बैठते हैं ना रिटेलर्स, उनके प्रति मेरे बहुत आदर है। उनको कितना पेशेंस होता है। देखो आप साड़ी की दुकान में चले जाओ, आइए 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 आइए, और ये माताएं दुनिया भर की साड़ी निकालती, अच्छा है आपके पास, हम फिर आ जाएंगे, वो मारेंगे। कितना पेशेंस, मेरे जैसा नहीं लगा देगा। देखो, वो बस वो एक ही कामना है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, बस उसके लिए लोग आ रहे जा रहे। तो आगदेषु अपयोषु सा संकेत उपजीविनी अप्यनिवित्तवान कोपी माम उपश्यति भूरिदः। तो उसके तरफ इशारे करती है और सोचती है कि अब ये जरूर आएगा, लेकिन मुझे आने के बाद धन देगा। उसकी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसकी दुराशा बढ़ती ही गई, और सभी काफ़ी समय तक दरवाजे पर लटकती रही, और फिर उसको नींद आ रही, और कभी बाहर जाती कभी अंदर जाती, ऐसे होते होता है रात हो गई आधी, और फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया। तस्या वित्याशया शुष्कन वक्त्र्या दीनचेतसः।
उसकी जो इच्छा थी पैसे मिलने की वो तो मिली नहीं। दीन चेतसा, वो मन में बड़ी दुखी हो गई। निर्वेद परमो यज्ञे चिंता हेतु सुखावह। और फिर उसने सीखा, क्या सीखा? कि मेरे मन में पैसे की कामना है, इसीलिए मैं दुखी हो रही हूँ। ये जब उसने सीखा, उसी क्षण उसके हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया। देखो महाराज, उपनिषद कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। परीक्ष लोकान कर्मचितान, आज तक जो हमने किया जीवन में, उसके ऊपर जरा रुक करके देखो, हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। देखो, जीवन में कभी भी कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता है। एक मित्र, हम इंग्लैंड में थे, कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, उतने में उनके एक दोस्त आ गए, हम साथ साथ कॉफ़ी पी रहे। तो बताया कि ये अमुक अमुक है, इनके कोई 50-60 देशों में इनकी फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत बड़े हैं। नमस्कार चमत्कार हो गया। फिर वो बताने लग गए, क्या बताऊं आपको? बोले क्या बताना है, बताओ। बोले पिछले 3 साल से मैं, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरी लड़की साथ में बैठ करके एक कप चाय भी नहीं पी आज तक, 3 साल हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले मैं यहाँ से वहाँ, मेरे अपनी फ़्लाइट या हवाई जहाज़ है, मैं यहाँ से वहाँ जाते रहता हूँ और बहुत बड़ा कारोबार है। और मेरी पत्नी को ज्वेलरी खरीदने का शौक़ है, वह कंटिन्यूसली ज्वेलरी खरीदती, पैसा बहुत है। मेरा जो लड़का है, मुझे पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है। मेरी जो लड़की है, उसने 4 बार काले लोगों से शादी कर ली, ब्लैक से। उसको वाइट नहीं अच्छे लगते, ब्लैक से अच्छे लगते। और मैं जो हूँ, पैसे कमाने लिए दौड़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? देखो कितना हम जो ये करना वो करना, ट्राई करके देखो, जीते रहो, काम करो, लेकिन अपने लिए करना है, इससे थोड़ी अलग हो जाओ। हमने उदाहरण दिया था ना एक हमारे मित्र का, जिन्होंने वेदों का तमिल में ट्रांसलेशन किया। देखो, बिजी रखो, स्वार्थ के लिए तो सभी जीते हैं। कभी कभी ऐसा जियो कि हमको कुछ नहीं चाहिए उससे, फिर किस लिए जी रहे? टाइम पास करके देखो। पुणे की ही बात है, बहुत पुरानी, अब पता नहीं वो सज्जन कहाँ है। एक अग्रवाल करके थे, उनको मुझे ले जाना था किसी के खाने के लिए। तो पहली बार उनके साथ बैठे, तो हमने उनको पूछा कि भाई मैं आपको जानता नहीं, कुछ बताओ अपने बारे में, आपकी हॉबी क्या है? बोले स्वामी जी मेरी हॉबी है साफ़ सफाई। मैंने कुछ एक्सप्लेन करो। बोले मैं जहाँ रहता हूँ चारों तरफ इतने प्लास्टिक के थैले पड़े हुए थे, तो मैं रोज़ देखता था तो बड़ा दुखी होता था। अब क्या करूँ, मेरे से तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि कठिन काम है वो। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैंने हमारे फैक्ट्री में एक लड़के को पेरोल पर लगा दिया। उसको कहा तुम्हारा यही काम है, जहाँ के जितने प्लास्टिक के थैले इकट्ठे करके वो म्यूनसिपालिटी के डब्बे में डालते रहना। और वो करता रहा। वहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, उन्होंने उसको पूछा, हे तू कौन है? बोले मैं वो बाबूजी का आदमी हूँ। ये क्यों करता हूँ मुझे पता नहीं, बाबूजी ने बताया है, मैं करता हूँ। तो फिर वो इसको मिलने आए हमारे मित्र को और कहते कि आप ये क्यों करते हैं? हमने कहा, उसने कहा कि देखो मुझे साफ़ सफाई अच्छी लगती है, अब किसको बोलने से तो होता नहीं, अब जब ये साफ़ हो रहा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, बाकी के वहाँ के बोले हमको भी अच्छा लग रहा है। और फिर वो सब इकट्ठे हो गए, और जहाँ से पहले वो जाते थे वो खुले टॉयलेट होते थे, उसको साफ़ सफाई नहीं, ये लोग लग गए और पूरा एरिया इतना क्लीन कर दिया। केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए कोई उद्देश्य चाहिए, सम हाई थिंक इन लाइफ।
तब देखो आप जीवन में बोर नहीं होगे। जहाँ जीवन में बोर होते हैं ना, ये इसका यही कारण है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कभी देने का भी तो सोचो। कई लोगों को देने में बड़ा कष्ट होता है, यहाँ तक के कि वो देना बैंक में अकाउंट तक नहीं खोलते। देना बैंक चाहिए, देना बैंक नहीं चाहिए। सो तस्य वित्ताशया शृण्वन् वक्त्रापि दीन चेतसाम निर्वेद परमो यजने चिंता हेतु सुखावह। इसीलिए जो अपने हृदय में अपने शांति के साथ खिलवाड़ करता है वो अपना दुश्मन है। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसके साथ दुखी होने को जस्टिफाई न करें। देखो, मनुष्य अन्य के कारण ही दुखी होता है। सुषुप्ति में हम अकेले होते, कोई नहीं वहाँ, तो कितना आनंद है। तो क्या सोते रहे? हाँ, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। अपना ध्यान इस तत्व में रहे और यहाँ टाइम पास हो रहा है। अब टाइम पास को भी समझ लो, ये सीखना है। देखो, आप सभी मेरे गुरु हो, मैं आप ही से बहुत सीखा है। एक बार किसी के यहाँ गए थे हम, और खाने के लिए टाइम होता है तो बैठना पड़ता है। तो मैं सोचा अखबार पढ़ूँ। उनका पुत्र कहता है नहीं स्वामी जी अखबार मत पढ़ो। हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, बैठे हम लोग कैरम खेलेंगे। अब यार ये कोई गेम है खेलने वाला? नहीं बैठो। तो मुझे बैठना ही पड़ा। अब वो था एक्सपर्ट फटाफट लेने के लिए, मुझे आता नहीं वो गेम। कि फिर मेरा प्रेस्टीज इशू बन गया। मैंने कहा अच्छी बात है, तुमको मैं सिखाता हूँ। फिर जब मेरा मौका आया तो मैं अपने रखा स्ट्राइक। उसको पूछा ये फ़ोटो किसका है यार? उधर देखता है। मैंने 2-3 हाथ में रख लिए। ये मैंने सीखा हमारे पॉलिटिशियन से। पॉलिटिशियन ने क्या सिखाया है? करप्शन, बैड प्रैक्टिसेस इज ए क्राइम इफ फाउंड गिल्टी, इफ नॉट फाउंड गिल्टी यू आर रिलीज। देखो कितने पॉलिटिशियन है, कुछ नहीं होता। उसके लिए एक क्वालिटी चाहिए, बेशर्म, फिर कुछ नहीं होता आदमी को। तो एक बार गया, तीसरी बार पकड़ा गया। फिर वो रोने लग गया, मम्मी स्वामी जी द चीट इज डूइंग लाइक दिस। रोना मत यार, अभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। फिर शुरू कर दिया। और जैसे वो खेल रहा था उतने में मम्मी ने कहा स्वामी जी खाना तैयार है। छोड़ो यार, चलो खाना खाते हैं। नहीं, अब तो मुझे जीतना है। अब ध्यान से सुनना, उसको जीत हार की पड़ी थी और मुझे खाने की पड़ी थी। तो उसमें इट वॉज जस्ट ए टाइम पास, तो कुछ नहीं था। ये दुनिया में ऐसे रहो कि जीत हार से कोई मतलब नहीं, केवल टाइम पास। इसी सिद्धांतों को लेकर के हमको एक लड़के ने पूछा था, स्वामी जी बुरा मत मानना, आप इतनी दुनिया में भटकते हो, घूमते हो, बोलते हो कितने सालों से, लोग तो सुधरते नहीं, आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ, बुरा लगेगा? तुमको मालूम है क्या डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। कोई भी डॉक्टर जब हेल्दी आदमी को दिखता है ना, उनको गुस्सा आता है, हेल्दी कहीं का। देखो कोई रोगी आता ना, आइए बकरा मिल गया। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना वही होती है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। हम तो आपके अज्ञान पर जी रहे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि आप सुधरो? दुखी रहो ना। देखो संतो, तो हम किस लिए बोल रहे? हमारा टाइम पास हो जाता है। यदि हमको भगवान सिद्धि दे दे कि हमको खाने की आवश्यकता नहीं, उसी क्षण से हम बोलना बंद कर दें। ये पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। देखो इसीलिए महाराज उसने निर्वेद आशा पाशा नाम पुरुषस्य यथा हसी। धीरे धीरे हमको भी इस पिंगला के जैसे समझ में आना चाहिए कि वैराग्य की भावना जागृत हो गई। और फिर उसने एक गीत गाया, बहुत ही सुंदर गीत गाया है। और इसको फिर आगे कहते निर्वेद आशा पाशा नाम पुरुष से यथा असी। असी माने तलवार। तो जैसे तलवार से हम काट दे, वैसे ही इस आशा के पाश जो है उसने कटवा दिए पूरी तरह से। नहीं अंग जात निर्वेदो देह बंधम जिहासति।
तो जब तक कि हम इस शरीर और उसके लिए जो आकर्षण है, इसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक के हम इस जगत में मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए दो बातें समझ लो। पहली बात, देहात्म भाव की निवृत्ति, ये अपने जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। अब इस पर चिंतन करो, देहात्म भाव की निवृत्ति माने क्या? अब हम किस हिसाब से कहते हैं कि हम देह है? मैं देह हूं, ये बंधन नहीं है। बंधन क्या है? ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, संसार शुरू हो गया। देखो, या तो सभी देह को अपने मानो या किसी को अपना मत मानो। देखो, इसीलिए सन्यास की जो परिभाषा आती है, देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। तो जब तक के देहात्म भाव में रहेंगे, तभी तक जगत के सूखा और गीला कचरा हम ढोते रहेंगे। उसकी साधना करें। देखो, क्या साधना करें? जितना हो सके अपने पर कम से कम ध्यान दे, शरीर को लेकर के और अपने रिश्ते नातों को लेकर के। धीरे धीरे शांत हो जाए। कौन आया कौन गया क्या फर्क पड़ता है? देखो, विशेष करके ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, ये अपने बच्चों को परेशान करते हैं। छोटी सी कहानी बता के ख़त्म करता हूँ। एक लड़की कनाडा की इंडियन ही शादी होके इंडिया में आई, लव मैरिज हो गया था, उसका बच्चा हो गया। अब वो तो अंग्रेज पढ़ी लिखी है, इंडियन ही। अब वो बच्चों को डिसिप्लिन से 7 बजे सोना है, मैंने सो जाओ, इतने बजे उठना है उतने उठो। अब अपने हिंदुस्तानी वैसे बच्चे ऐसे थोड़ी होते, जब मर जाए करो, मस्त रहो, चुस्त रहो। अब वो दादाजी देखते थे, परेशान हो रहे बच्चे को देख करके, चॉकलेट नहीं खाना। तो वो लड़का दादाजी की तरफ देखता था, दादाजी आँख मारते, डोंट वरी। और फिर उसको, चलो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। मम्मी मैं दादाजी के साथ हनुमान मंदिर में जा रहा हूँ। अच्छा हो क्या? हाँ हाँ, खा ले जितनी खा ले चॉकलेट। देखो, और एक दिन उसके जेब में चॉकलेट निकले और फिर उसकी धुनाई हुई। और फिर कहाँ से लाए? चुरा के लाए। फिर दादाजी को बोलना ये, नहीं मैं नहीं उसको दिए। देखो, फिर उसने अपने पति को कह दिया, यदि ये दादाजी यहाँ रहेंगे ना, तो मैं बच्चे को लेकर कनाडा चली जाऊँगी। तुम चाहते हो दादाजी को अपने साथ नहीं रखना, ये बच्चे को बिगाड़ देंगे। देखो, लिमिट योर सेल्फ, ड्रॉ ए लाइन, thus far not further। हमने अपना जीवन बर्बाद किया है, किसी अन्य का ना करे तो नहीं जात निर्वेदा देह बंधम जिहासति। तो पहले देहात्म भाव, उसके बाद जीवात्म भाव। जीवात्म भाव क्या है? जब हम दुखी होते हैं तब जीव है, जब दुख का अनुभव करते हैं लेकिन दुखी नहीं होते तब हम परमात्मा है। देखो, वैसे तो पत्थर को भी दुख नहीं होता, क्या हम पत्थर है? नहीं। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहाः वीतराग भय क्रोधा स्थितदिहि मुनि उच्यते। इसको हमने सिंपल शब्दों में बताया, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, एक्शन विदाउट डूअर, नॉलेज विदाउट नोवर, जॉय विदाउट एंजॉयर। केवल अनुभव मात्र, अनुभव कर्ता का जन्म ना हो। इसीलिए सिंपल मंत्र, देखो अनुभव हो रहा है, सुनो अनुभव हो रहा है, मत बोलो देखने वाला पैदा नहीं हुआ, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ।
देखो, ये जो स्थिति है ना संतो, इस स्थिति में 24 घंटे रह करके लाइफ इज ए टाइम पास। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ है वहाँ मस्त रहो। अब ये पिंगला ने जो गाना गाया वो गाना हम लोग कल गाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।